हेलो एवरीवन, आज हम लोग जेनेटिक्स के एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा डीएनए, जीन और क्रोमोसोम। और जीन। सबसे पहले डीएनए जानते हैं कि डीएनए होता क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है हमारा डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ये हमारा डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है। और ये एंटी पैरेलल कोड होता है 5:3, 3:5। ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो हमारा ये है, ये बना किस चीज़ों से होता है। सबसे पहले 3 कंपोनेंट से बना होता है डीएनए। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस हमारा प्यूरिन और पिरिमिडीन में आता है। प्यूरिन में हमारा ए डबल बॉन्ड, ए और एडेनिन और थाइमिन आता है, जो कि डबल बॉन्डेड से कोडेड होते हैं। और पिरिमिडीन जो होता है हमारा, इसमें हमारे ATGC ग्वानिन और साइटोसिन आता है, जो कि ट्रिपल बॉन्ड से हमारे कोडेड होते हैं। ये तो हमारा डीएनए हो गया नॉर्मल बेसिक का। और इसी पूरे ये जो तीनों चीज़ें आती हैं, ये मिल के बनाता है एक न्यूक्लियोटाइड। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी डीएनए को उसमें न्यूक्लियोसाइड बोल देंगे, इसका मतलब कि उसमें फॉस्फेट जो ग्रुप है ये एब्सेंट होगा। ठीक है, ये तो हमारा डीएनए हो गया। अब चलिए जानते हैं क्रोमोसोम। फिर से आ जाते हैं डीएनए में। ये डीएनए का छोटा सा पार्ट है हमारा, और इसको अगर हम वैसे देखेंगे तो ये न्यूक्लियस में हमारा पतली सी धागे जैसा होता है। और इसी बीच बीच में हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिस प्रोटीन का नाम होता है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो हमारे डीएनए होते हैं वो हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इनमें बॉन्डिंग जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और इसकी जो लेंथ होती है डीएनए की वो लंबी होती है, जिसकी वजह से इसको शॉर्ट करने के लिए ये एक दूसरे से ऐसे रैप्ड रहते हैं, लाइक दिस। ये हमारा हिस्टोन है, ये हमारा डीएनए, कुछ ऐसे समथिंग, शायद गलत हो रहा है, ऐसे करके ऐसे रैप्ड होता है। ठीक है, ये हमारा हिस्टोन है, और ये हमारा डीएनए। तो ये तो हमारा हो गया ये। और हिस्टोन और जब डीएनए एक दूसरे से अटैच होते हैं तो यही हमारा क्या मिलके बनाता है, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए मेक्स न्यूक्लियोसोम। ठीक, अब उसके बाद जब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो होते हैं एक दूसरे में मिले जुले होते हैं,
रैप्ड होते हैं तो ये गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं लाइक दिस। तो इसी को गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जब एक दूसरे में आ जाएंगे और इसी गुच्छे को जब एक दूसरे को आने के बाद जब ये ऐसे ऐसे कॉइल हो जाएंगे तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। ये हमारा नॉर्मल फेस में होता है, तब ये ऐसे स्ट्रक्चर में होता है डीएनए। लेकिन जब डिवीज़न करना होता है तब हमारा ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करने लगता है। मतलब ये जो क्रोमैटिन होते हैं ये हमारे कंडेंसेशन के उसमें प्रोसेस में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं भाई? इसको इक्वली डिवाइड करना होता है। उसमें जो जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं उसको हमें इक्वली डिवाइड करना होगा 2 डॉटर सेल में। ये क्रोमोसोम जो होता है ये हमें मेटाफेज में ही दिखता है। जब इसका डिवीज़न हो जाता है उसके बाद ये विजिबल नहीं होता है। ये कब विजिबल होता है क्रोमोसोम? एट द टाइम ऑफ मेटाफेज, एट द टाइम ऑफ डिवीज़न। उसके बाद ये नहीं दिखता। अब आते हैं हम लोग, डीएनए भी पढ़ लिया, क्रोमोसोम भी पढ़ लिया, अब हमने जीन जानते जीन क्या होता है। जीन देखो, एक मिनट, जीन कुछ नहीं होता। जीन जो होता है हमारा डीएनए का सेगमेंट होता है। मीन्स हमारे ह्यूमन जीनोम जो होते हैं उसमें कितने जीन पाए जाते हैं? 20,000 जीन पाए जाते हैं। और ये हमारे डीएनए में पूरी तरीके से एक अपनी अपनी स्पेसिफिक प्लेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जीन क्या होता है? जीन इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए। यूनिट क्या? सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये होता है डीएनए, ये हमारा होता है जीन। ठीक है, अब हमने जीन पढ़ लिया, जीन ये होता है। फिर उसके बाद अब हम जानेंगे कि ये जीन करता क्या है। जीन कुछ नहीं करता। जीन जो होता है ये हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है और ये हमारे डीएनए में ही कोड करता है। कोड करने के बाद ये हमें कैरेक्टर्स यानी कि ट्रेट को शो कराने में हेल्प करता है। ये हमारे कैरेक्टर्स देता है। जैसे क्या करेगा ये? हमारे हेयर कलर, अगर हमारे पास हेयर कलर का कैरेक्टर नहीं होगा तो हमारे पास हेयर कलर नहीं होगा। आई कलर, हाइट। अब जब इसमें हेयर कलर, आई कलर, हाइट, इनमें मॉडिफिकेशन होने लगता है, मीन्स इनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आने लगता है, तो वो वेरिएशन किसकी वजह से होगा? हमारे जीन की वजह से होगा। जीन क्या करेगा? हमारा कोड करेगा उस वेरिएशन के लिए, और जब उसी वेरिएशन के लिए कोड करेगा और इसी वेरिएशन को शो कौन कराएगा? हमारा एलील कराएगा। एलील क्या होता है? एलील कुछ नहीं होता। एलील हमारा जीन का ही पार्ट होता है, ये हमारा जीन ही होता है। बस जब जीन में चेंजमेंट आने लगते हैं तो वो चेंजमेंट कौन कराता है? कौन कराएगा? कौन शो कराएगा? हमारा एलील शो कराएगा सिर्फ। ठीक है, अब आई कलर में हमारा ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, तो ये सब किसकी वजह से? ये हमारे एलील की वजह से। यानी कि हमारे जीन में जब कोड्स होता है तो वो जीन में जब हमारा वेरिएशन आ जाता है तो हमारा कोड क्या करेगा? कोड अलग तरीके से करने लगेगा। कौन? जीनोम। तो उसी की वजह से क्या करेगा? ये हमारा ट्रेट शो करेगा। मतलब एलील, देखिए फिर से जानते हैं मतलब क्या होता है। जीन हमारा कैरेक्टर्स देगा। ठीक है, कैरेक्टर्स जैसे ही देगा तो ये हमारा नॉर्मल हेयर कलर, आई कलर, हाइट कैरेक्टर्स देगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखेंगे अगर उसमें किसी में जीन में वेरिएशन आ जाएगा, मतलब चेंजमेंट आ जाएगा कलर में, उसका ब्राउन हो गया, वॉयलेट हो गया, ये हमारे हेयर कलर में चेंजमेंट आया, तो ये क्या करेगा? ये तुरंत एलील उसके लिए कोड करेगा। जीन मतलब वेरिएशन करा देगा और वेरिएशन मतलब चेंजमेंट करा देगा। कौन कैसे कोड के थ्रू वेरिएशन कराएगा, और वेरिएशन जैसे ही कोड के थ्रू कराएगा तो ये हमारा तुरंत एलील जाएगा, एलील हमारा करेगा।
चलिए फिर से एक बार रिकैप देख लेते हैं। ये हमारा डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, पतले धागे के तरीके, नेगेटिवली चार्ज होता है और ये एसिडिक नेचर होता है। ये हमारा शॉर्ट व्यू है डीएनए का। ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है और इसका जो वो होता है 5:3 होता है, 3:5 प्राइम होता है, ठीक है। और डीएनए जो होता है डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज़ों से बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं हमारा प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं, यानी कि AT, प्यूरिन में AT आता है, एडेनिन और थाइमिन, और ये हमारे किससे होगा? डबल बॉन्डेड से कोडेड होंगे। और इसमें क्या होगा? पिरिमिडीन में ये ग्वानिन और साइटोसिन आता है, इसमें ट्रिपल बॉन्डेड से कोडेड होते हैं और इसी को हम लोग पूरे प्रोसेस को इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड अगर होता है तो उसमें यानी कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। यह हमारा डीएनए का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम क्या है? ये डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ही। अब इस डीएनए स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। इसको डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है ये हमारा पतले पतले धागे के तरीके विजुअल होता है, किसमें? न्यूक्लियस में। अब उसी में क्या होता है? बीच में इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है तो इसको क्या होता है? इसमें बीच में हिस्टोन प्रोटीन आ जाते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन आ जाते हैं तो ये हमारा इसमें हिस्टोन प्रोटीन में ही कोडेड रहता है, कोडेड रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा? इन दोनों में अब भाई रैप ऐसे भी कोई भी रस्सी होगी, रस्सी ऐसे खुल जाएगी तो उसके लिए हमें नॉट तो लगानी पड़ेगी ना, तो ये ऐसे ये एक नॉट का काम करेगा। तो उसके बाद क्या होगा? ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इसी को हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब उसके बाद जानेंगे, अब ये जो न्यूक्लियस में हमारा हिस्टोन प्रोटीन और जो डीएनए होता है जब एक गुच्छे के फॉर्म में होगा तो ये क्या शो करेगा? उसको हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को क्रोमैटिन बोलेंगे। अब क्रोमैटिन तो ये हमारा एक नॉर्मल फेस में, रेस्टिंग फेस में, लेकिन जब इसे हमें डिवीज़न 2 कॉपी बनानी होगी, डॉटर सेल्स बनाने होंगे तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? तुरंत उसकी जेनेटिक मटेरियल और उस जेनेटिक मटेरियल को कंडेंस करना पड़ेगा, यानी कि इसको डीएनए को कंडेंस करना पड़ेगा। जैसे ही कंडेंस करेंगे तो ये उसका ले लेगा अपीयरेंस, एक क्रोमोसोम का अपीयरेंस ले लेगा लाइक दिस। तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद इस क्रोमोसोम के जैसे अपीयरेंस ले लेगा तो हमें मेटाफेज के टाइम पे ये हमें क्रोमोसोम विजिबल होगा और उसके बाद ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में। अब जानेंगे डीएनए और में जीन क्या होता है? जीन कुछ नहीं होता, ये हमारा सेगमेंट होता है डीएनए का, डीएनए में ही प्रेजेंट होता है। जीन जो होता है यही हमारा कैरेक्टर्स को कोड करता है और कैरेक्टर्स शो कराने में हेल्प करता है। हमारे ह्यूमन जीनोम जो होता है उसमें 20,000 जीन होते हैं। हर जीन का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है हमारे डीएनए में और फिर उसके बाद जो लोकेशन होने के बाद फिर वो कोड करेगा एक डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हमारे होते हैं उसी के लिए, और फिर वही हमारा कैरेक्टर शो कराएगा। अब देखो कैरेक्टर शो किसके थ्रू होगा? ट्रेट के थ्रू होगा। ट्रेट के थ्रू कैसे होगा? कोड करेगा। कोड लाइक हम बताते हैं एक चीज़, जैसे हमारा ये टॉल कोई चीज़ है, कोई चीज़ डॉर्फ है, तो उसको हमने लिया कैपिटल टी से, डॉर्फ को हमने स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारे क्या है? ये हमारे जीन, मतलब जो हमारा हाइट है ये हमारा हो गया जीन, ठीक है। ये टॉल और डॉर्फ ये हमारे कैसे गैमेट्स बन गए, इसको सेग्रीगेट कर लेंगे तो ये हमारे क्या बन गए? गैमेट्स। और सॉरी ये हमने आपको नहीं बताया, ये जो होते हैं ये दोनों हमारे एलील हो जाएंगे, टॉल और डॉर्फ। अब टॉल और डॉर्फ जब ये एलील जो हो गए अब क्या करेंगे? ये कोड करेंगे। कोड कैसे करेंगे? देखिए कैपिटल टी, ये कैपिटल टी यानी कि ये हमारा टॉल है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमारा टॉल ही होगा। अब देखिए आगे बताते हैं, पहले ये हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, आप इसे ऐसे भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। और ये हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो कैपिटल टी हमारा आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा ऐसे। अगर हम इसे जीनोटिपिकली मतलब जीन के थ्रू देखें
और ये हमारा फिनोटिपिकली। फिनोटिपिकली ही हमारा ट्रेट होता है जेनेटिकली, ठीक है, फिनोटिपिकली सॉरी फिजिकली, और ये जीनोटिपिकली जो होता है ये हमारा जेनेटिकली होता है। ये देखो जीनोटिपिकली ये हमारा टॉल है, ठीक, और ये हमारा प्योर टॉल है यानी कि होमोजाइगस। ये भी टॉल होंगे, इसमें से जो कैपिटल टी जो है और स्मॉल टी जो है, ये कैपिटल टी तो डोमिनेंट कर जाएगा और स्मॉल टी को रेसेसिव कर जाएगा, ठीक है, रेसेसिव मतलब दबा देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टॉल होगा ये भी, लेकिन ये हेट्रोजाइगस होगा। हेट्रोजाइगस मतलब प्योरली नहीं होगा, मिक्स्ड होगा। बस इसने क्या किया, टॉल वाले ने इसको शॉर्ट वाले को वो सप्रेस कर दिया। ऐसे इसमें भी होगा, ये भी टॉल होगा लेकिन हेट्रोजाइगस होगा, मतलब पूरी तरीके से वो नहीं है, पूरी तरीके से प्योर नहीं। ये हमारा रेसेसिव में है, ये डॉर्फ होगा, लेकिन ये भी हमारा प्योर है, होमोजाइगस देखा जाए तो। अगर हम जेनेटिकली देखेंगे तो हमारा क्या हुआ, जेनेटिकली 1:2, ये हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस 1 है, और हेट्रोजाइगस जो है हमारे ये टॉल लेकिन हेट्रोजाइगस है तो ये 2 आएगा, और ये जो होमोजाइगस है ये हमारा ये 1 डॉर्फ है ना, ये छोटा जेनेटिकली। अब फेनोटिपिकली देखें, फेनोटिपिकली में हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि फिजिकली क्या है, भले ही वो हेट्रोजाइगस है लेकिन वो टॉल तो शो कर रहा है ना, तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 टॉल हो गए और 1 डॉर्फ हो गया। तो आया आप लोगों को समझ, ये थी नॉर्मली सी इसकी शॉर्ट सी कहानी। देखिए मैं तो ये कहूँगी सिर्फ एलील का मतलब आप ये जान लीजिए कि जैसे कोई कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में अगर चेंजमेंट आ जाए तो उसी को बोलते हैं एलील, बस। और उस चेंजमेंट आने के बाद उसको जो शो कराता है उसी को बोलते हैं हमारा ट्रेट, बस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ज़रूर डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन।